2011 से 2026 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने के बाद अगर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव हारती है तो उसकी वजहें क्या होंगी। 2021 से लेकर 2026 तक आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया कि ममता बनर्जी की पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि कोलकाता और दिल्ली के सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। वो 3 बड़ी वजहें गिना रहे हैं जिनकी वजह से टीएमसी के हाथ से सत्ता जा सकती है, और अगर 4 मई के नतीजों में जाएगी तो वजहें वही 3 होंगी। तो चलिए एक एक कर इन तीनों वजहों के बारे में जानते हैं और कैसे इन वजहों ने ममता का खेल खराब किया और बीजेपी का गेम बना दिया, ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीके से। पीके यानी प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार, जो 2021 में ममता बनर्जी के चुनावी कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वही सब कुछ देख रहे थे। ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, उम्मीदवार कौन से होंगे और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बीजेपी को काउंटर कैसे किया जाएगा, सब कुछ प्रशांत किशोर ही तय कर रहे थे 2021 में। आपको याद होगा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने इतने आत्मविश्वास में कह दिया था कि इस बार बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और असल में हुआ भी वही। टीएमसी 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करती है 215 सीटों के साथ, और वो बीजेपी जिसे एग्जिट पोल में बहुत सारे कहा जा रहा था कि सरकार में आ जाएगी, बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे थे कि वो सरकार में आने जा रहे हैं, वो 77 सीटों पर सिमट गई। तो पिछले चुनाव में टीएमसी के पास, ममता के पास पीके थे। पीके चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं, उनका लंबा इतिहास रहा है। फिर चाहे वो शुरुआत उनकी की जाए 2012 में, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए गुजरात विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी। फिर 2014 में पीएम मोदी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री वाले चुनाव को लेकर यानी लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी संभाली, और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। और उसके बाद फिर 2015 में बिहार आते हैं, वो महागठबंधन के लिए रणनीति तैयार करते हैं। 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए वो रणनीति बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है। 2020 में अरविंद केजरीवाल की रणनीति बनाते हैं, और इसके साथ ही 2019 में वो जगन मोहन रेड्डी के लिए रणनीति बनाए थे आंध्र प्रदेश में, जब उन्हें एक तरफा जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का अपना एक ऐसा इतिहास रहा है और एक सफल इतिहास रहा है पार्टियों को चुनाव जिताने का, और इसका फायदा 2021 में टीएमसी को मिला था। पीके को भली भांति पता था कि बीजेपी क्या दांव खेल सकती है, और उसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी थी। उन्होंने बंगाल में डेरा डाल दिया हुआ था, और बीजेपी जो दांव चलने वाली है उस दांव से पहले ही वो ऐसा दांव खेल देते थे कि टीएमसी भारी पड़ जाती थी, और ये सबसे बड़ी वजह रही थी टीएमसी के चुनाव जीतने की, ऐसा कई राजनीतिक जानकार मानते हैं। उन्होंने कई सारी योजनाएं भी शुरू की थी जिसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ था। तो 2021 वाली जीत का सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी वजह पीके थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस बार पीके नहीं है तो ये ममता बनर्जी के लिए नुकसान साबित करेगी बात, और पीके का ना होना टीएमसी को घाटा कर सकता है। तो पहली वजह हो गई। दूसरी वजह है एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं। जैसे उसमें चुनाव आयोग का कहना है कि मृत लोगों के नाम हटाए गए जो अभी जिंदा नहीं है लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम था। इसके अलावा उन लोगों के नाम हटाए गए हैं जो बंगाल में रहते नहीं और उन्होंने बंगाल में रहना छोड़ दिया है। तो ऐसे तमाम चुनाव आयोग का कहना है लाखों की संख्या में नाम कटे हैं। दूसरी ओर राजनीतिक जानकार ये कहते हैं, कोलकाता के राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इन नामों में से कई सारे नाम ऐसे थे या बहुत सारे नाम ऐसे थे जो टीएमसी को वोट भी करते थे, मतलब कि इससे टीएमसी को फायदा होता था। इस बार ये फायदा नहीं होगा क्योंकि एसआईआर में वो नाम अब हट चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि मृत लोगों के नाम जिनके नहीं है उनके वोट कैसे पड़ जाते हैं, लेकिन सबको पता है चुनाव में अक्सर होता है, और ये जो होता है उससे फायदा होता है सत्ताधारी दल को, यानी जो उस वक्त राज्य में सरकार में होते हैं। तो टीएमसी को दूसरा नुकसान कर सकता है एसआईआर, और तीसरा नुकसान जो कर सकता है वो है चुनाव आयोग का बहुत ज्यादा कठोर होना। सबको पता है कि इस बार चुनाव आयोग ने कितनी सख्ती अपनाई है और किस तरह से पोलिंग बूथ से लेकर जगह जगह राज्य के बड़े शहरों में कितनी ज्यादा कठोरता दिखाई गई, सख्ती दिखाई गई। केंद्रीय बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है और राज्य सरकार की हर बात को माना नहीं गया। कई बार टीएमसी ने अपील की बहुत सारी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे स्वीकार नहीं किया। चुनाव आयोग अपनी बातों पर अडिग रहा, और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की वजह से भी, इस सख्ती की वजह से भी टीएमसी का जो लोकल कैडर था वो जितनी स्वतंत्रता के साथ, जितनी आजादी के साथ वो काम कर पा
रहा था या अपने हिसाब से चीजें चला पा रहा था, वो इस बार वो नहीं कर पाया है। उधर टीएमसी का भी ये मानना है। ममता बनर्जी का बयान सुन लीजिए। चुनाव शुरू होने से पहले, वोटिंग खत्म होने के बाद भी उनका बार बार ये कहना है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से काम नहीं लिया है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही वोटिंग खत्म होने के बाद वो पोलिंग बूथ के अंदर भी गई थी। उसके बाद वो आपने देखा कि स्ट्रांग रूम के अंदर गई थी, 4 घंटे करीब वहां रुकी थी और उन्होंने कहा था कि सबको अब पहरेदारी देनी पड़ेगी। टीएमसी के लोगों से कहा था क्योंकि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो ये 3 वजहें जो हैं वो टीएमसी को नुकसान कर सकती हैं इस चुनाव में। ये 3 वजहें 2021 में नहीं थी। 2021 में पीके थे टीएमसी के साथ, इसके अलावा एसआईआर तब हुआ नहीं था और इसके अलावा चुनाव आयोग की उतनी शक्ति नहीं थी और इसकी वजह से हिंसा भी हुई थी। 2021 के चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी सिर्फ चुनावी हिंसा की वजह से, राजनीतिक हिंसा की वजह से। जब चुनाव परिणाम 2 मई को आ गए थे 2021 में, उसके बाद देखा गया था कि कैसे विपक्ष के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई थी सत्ताधारी दल के द्वारा, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो 3 वजहें जो हैं, अगर ममता हारेंगी तो ये 3 बड़ी वजहें इस हार का कारण बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, पीके, एसआईआर और ईसी यानी इलेक्शन कमीशन, एसआईआर और प्रशांत किशोर, ये 3 बड़ी वजहें ममता बनर्जी को 2026 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकते हैं। देखते हैं नतीजे क्या आते हैं, क्या टीएमसी लगातार चौथी बार सरकार बना पाती है, इन तीनों वजहों के बावजूद वो सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है नहीं, या फिर इन 3 वजहों की वजह से टीएमसी की सरकार गिर जाती है और पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिल जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.